मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं, क्योंकि मोदी केयर क्यों इतनी बड़ी है, क्योंकि मोदी केयर में नीयत भी है और ताकत भी है। कई सारी कंपनियां आपको दिखेंगी जिनमें ताकत है पर नीयत नहीं है, और जिनमें नीयत है उनमें ताकत नहीं है। लेकिन मोदी केयर के पास नीयत भी है और ताकत भी है। और इसी विश्वास के साथ मैंने आप लोगों को उस मीटिंग में ये बात बोली थी कि आप चिंता मत करो यार, आपके लिए हर वो राइडर आएगा जो आपको भी परेशान कर रहा है, जो आपको लगता है हमारी धूम क्वालिफिकेशन का क्या होगा, हमारी क्वालिफिकेशन का क्या होगा, हमने जो एक्यूमुलेशन का प्लान किया हुआ है उसका क्या होगा। लो आ गया आपके लिए, आज ही आपको पोस्टर मिल गया है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने सबने उसको समझ भी लिया होगा। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आप लोगों ने इस बिजनेस की गति को यही रखा जो आपने अभी बना के रखी है, और इसमें नए चार चांद लगाए, आप आगे बढ़ते रहे, तो आपके सबके चेक जो है अगले महीने डबल होकर आएंगे। एफर्ट्स कम लगेंगे, चेक डबल से ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि ये जो मोदी केयर ने किया है ना, ये जो राइडर है, मैं आपको बताता हूँ, ये राइडर लगाना आसान नहीं होता है। और आपको 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 याद होगा, अभी उस राइडर पे करेक्शन भी आ गया, क्योंकि मुझे पता था ये राइडर लगाना इतना आसान नहीं है। हमने ये राइडर एपीबी प्लस पे भी लगाया था। हमारे जो एपीबी क्वालिफायर है, हमारे जो रफ्तार क्वालिफायर है, हमारे जो वो लोग हैं जो चार चार ग्रुप बनाकर एपीबी एपीबी को 50%, 75% एंड 100% ज्यादा ले रहे थे, उनमें हमने उसको 75, 100 एंड 125% कर दिया है। मतलब वहां भी आपके चेक बढ़ने वाले हैं। इनिशियल लेवल के ऊपर आप ज्वाइन करते हैं, 4 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, उससे जो आपका एपीबी प्लस बनता है उसको भी कंपनी ने 75% पहले महीने से ज्यादा शुरू कर दिया, उन्हें 25% आपको ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन वो जो ज्यादा वाले पीवी हैं, जो एक्स्ट्रा पीवी हैं, उन 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 पीवी का जो 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 क्वालिफिकेशन के लिए जो रफ्तार की उसके लिए जो एडजस्टमेंट था, उसको थोड़ा सा वो किया गया। इसलिए आप अपने अपने एएसएम से और अच्छे से इस चीज को समझ लीजिएगा, और आप पर्सनलाइज आप अपना जो भी आप जिस भी क्वालिफिकेशन में आप हैं, आप अपने पर्सनल स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करके अपनी अपनी क्वालिफिकेशन को हिसाब से करिएगा। लेकिन आई एम श्योर कि अब आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्टूबर के महीने में सिर्फ 10 दिन ही है। हेलो, क्या बोला मैं? आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, 30 दिन के 10 दिन कैसे रह गए? अक्टूबर के महीने में आपके पास सिर्फ 10 दिन ही है, ये समझ लीजिए। और उल्टी गिनती शुरू हो गई है, एक दिन चला गया। आज आज पहली तारीख है, ऑलरेडी 1 डे हैज गॉन। भी काम करना है, इन 10 दिनों के अंदर करना है। एंड आई एम श्योर, मैं दावे से बोलता हूं, मुझे पूरा पक्का पता है कि आप जितने लोग स्क्रीन के ऊपर है ना, आपके इस महीने के जो बीवी हैं उससे डबल बीवी आपके 10 तारीख तक हो जाएंगे। That I know very well. कंपनी इज काउंटिंग ऑन यू। राहुल शंकर जी का ऑलरेडी मैसेज आ गया है कि 10 तारीख तक हम 100 करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं। मिनिमम 10 तारीख तक 2 लाख नई ज्वाइनिंग मोदी केयर में आने वाली है। अब सवाल यह ठाकुर, आपके नेटवर्क में कितनी आने वाली है? क्योंकि ये तो मोदी केयर ने कर दिया है, ये तो मोदी केयर का गोल है, 100 करोड़ मोदी केयर करने वाला है। ये तो स्मैक मेंबरशिप की जो लीडरशिप है उन्होंने वादा किया है कि ये होने वाला है। अब सवाल ये है ठाकुर कि आपके नेटवर्क में क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं। एंड मुझे पक्का विश्वास है कि आप सब लोगों ने हमेशा हमारा मान बढ़ाया है, हमेशा आप लोगों ने जो आपसे एक्सपेक्ट था उससे डबल ट्रिपल करके दिखाया है। मुझे उम्मीद है 10 तारीख तक आप ये जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि दिवाली आपकी है, दिवाली आपके बच्चों को मनानी है। और आज मैं स्क्रीन के ऊपर मैं आपको क्या बोलूं, कल मेरी एक मीटिंग थी बॉम्बे की, बॉम्बे वाली टीम के लिए। एंड मैं कल उनको एक बात कह रहा था, कल के अखबार में मैंने एक वाकया पढ़ा, एक ऐसा वाकया कि एक व्यक्ति जो 80,000 रुपये महीना कमाता था मार्च के महीने में, जो इस पेंडेमिक के पहले रेस्टोरेंट के अंदर मैनेजर होता था, 80,000 रुपये 90,000 रुपये महीना कमाता था, वो व्यक्ति 4 महीने 5 महीने के इस पेंडेमिक टाइम के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसने एक नौकरी करनी पड़ी, और उस नौकरी में उसको सिर्फ 250 रुपये रोज मिल रहे हैं। और आपको पता है नौकरी क्या है? कचरे के ट्रक के ड्राइवर के साथ में असिस्टेंट बनने की। हेलो, सोच के देखो आप,
एक आदमी जो 70,000 रुपये महीना कमा रहा था, उसको एक कचरे के ड्राइवर के साथ में अटेंडेंट की, असिस्टेंट की नौकरी करनी पड़ी, और एक चक्कर के 50 रुपए मिल रहे हैं केवल। सोच के देखो आप कहां बैठे हो, आप कितने भाग्यशाली हो। आपके ये 250 रुपए नहीं, 2.5 लाख रुपए। जिन लोगों का जो भी चेक है ना, उस चेक को डबल कर लो आप। अगर आपका चेक 250 है तो 250 का राइडर आपको मोदी केयर ने दे दिया है। अगर आपका चेक 25,000 है तो 25,000 का राइडर आपको मोदी केयर ने दे दिया है। अगर आपका चेक 50,000 है तो 50,000 का राइडर मोदी केयर ने दे दिया है। अगर आपका चेक 1 लाख है तो 1 लाख का राइडर मोदी केयर ने दे दिया है आपको। अब सवाल यह है कि आप इसको निकालेंगे कैसे, आप इसके ऊपर काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये। एंड ये जो 10 दिन है, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जैसे हमारे मनीष त्रिपाठी जी बोलते हैं हमेशा, 2 साल झोंक डालो। आज मैं आपको बोलूंगा 10 दिन झोंक डालो, है ना। 10 दिन, ये 10 दिन है जो आपकी पूरी जिंदगी सेट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नया प्लान है, इस नए प्लान के अंदर आपने अगर एक बार अपना स्ट्रक्चर प्रॉपर सेट कर लिया, एक बार आपने राइट बिहेवियर डाल दिया, एक बार आपने राइट बिहेवियर से बीवी जनरेट करना शुरू कर दिया ना, तो आपके बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं। क्योंकि अब जीबीडी जाना और ज्यादा आसान है, अब आरबीडी जाना और ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्टर क्वालिफिकेशन में 33% रिड्यूस किया गया है। 6,001 पीवी की जगह 4,001 पीवी पर आप जीबीडी हो सकते हैं। और क्राउन तो मिनिमम आपको होना ही होना है, क्योंकि क्राउन के लिए सिर्फ 16 लाख का बिजनेस चाहिए। आपको बता दूं, मैं जिन कंपनीज में हम लोगों ने काम किया है, जो फॉरेन की कंपनियां हिंदुस्तान में काम करती है ना, वहां 16 लाख का बिजनेस तो एंट्री होती है, एंट्री होती है, शुरुआत होती है। जो पहला टाइटल वहां अचीव करता है ना आदमी, उसके लिए वहां पर 15-16 लाख का बिजनेस करना पड़ता है। और यहाँ पर और कई सारी कंपनियों में तो वीक में करना पड़ता है, वीकली प्लान में भी करना पड़ता है। लेकिन मोदी केयर आपके लिए जो चमत्कार लेकर आया है वो ये है कि 16 लाख का बिजनेस से आप क्राउन बन सकते हैं, एंड 2% अटूट बंधन पूल में पहले महीने से आ सकते हैं। भी नहीं है, वैसे भी और कोई काम धंधा चल नहीं रहा है, वैसे भी हालात मैंने आपको बता दिया एक एग्जांपल से। और ये केवल एक एग्जांपल नहीं है, 12 करोड़ क्या 20 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है। मैं अनऑफिशियल आंकड़ों की बात करूं ना, तो जमीन खिसक जाएगी नीचे से आपके। ऑफिशियल आंकड़े तो कुछ भी नहीं है, अनऑफिशियल आंकड़े इतने खतरनाक हैं जिनको अगर आप सुनेंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, मैं गारंटी से बोलता हूं। 60% लेडीज हिंदुस्तान में जो जॉब करती थी ना, अपना जॉब खो चुकी हैं। क्योंकि टीचर का जॉब चल नहीं रहा है, ब्यूटी पार्लर चल नहीं रहा है, बुटीक चल नहीं रहा है। ज्यादातर लेडीज कौन सा धंधा करती हैं? यही तो करती हैं, तीनों ही नहीं चल रहे। ज्यादातर जो लेडीज हैं, मैं मुझे पता है, और ये टाइम है, हिंदुस्तान में अभी भी लेडीज का परसेंटेज 50% है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। वर्ल्ड मार्केट में 74% है ऑलरेडी जो सक्सेसफुल लेडीज हैं। तो सोच के देखो यार आप। और अच्छी बात पता है क्या है, हिंदुस्तान में अगर लेडीज कोई काम करती है तो जेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ होते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली बॉन्डिंग हिंदुस्तान में बहुत बड़ी है। जबकि वर्ल्ड का जो कल्चर है वो ये है कि वाइफ कोई काम करती है तो हस्बैंड कभी उसका साथ नहीं देता। इसीलिए जो 74% दुनिया के अंदर लेडीज सक्सेसफुल है ना, वो डाटा हिंदुस्तान के बाहर का डाटा है, हालांकि उसमें शामिल हिंदुस्तान का डाटा भी है। लेकिन इंडिया में ज्यादातर कपल्स बिजनेस बनाते हैं, इसलिए हमारे बिजनेस की रफ्तार ज्यादा है, इसलिए हम लोग तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कल की इट्सा की मीटिंग अगर आपने देखी हो, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने कल की इट्सा की मीटिंग अटेंड करी है, लेकिन मैं कल से बहुत एक्साइटेड हूं। मैं कल से इसलिए एक्साइटेड हूं कि जिन जिन पॉइंट्स के बारे में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों से सोचा करता था, पिछले 20 सालों से जिन पॉइंट्स को मैं रेज करता था, मैंने कई प्लेटफॉर्म पे कई सारे इंटरव्यूज में जिन पॉइंट्स को रेज किया था, कल फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो सारे पॉइंट मान लिए। मैं स्टार्टिंग से कहता था कि ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री का मामला नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें। हमारे बिजनेस में कंज्यूमर एक अलग कैटेगरी है, बिजनेस बिल्डर एक अलग कैटेगरी है। एंड मुझे खुशी है कि मोदी केयर के प्लान में भी
अब कंज्यूमर एक अलग कैटेगरी है, बिजनेस बिल्डर एक अलग कैटेगरी है। और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल की मीटिंग के अंदर इट्सा ने जो जो प्रेजेंटेशन था उसमें ये बात मान ली कि यार ये रिटेल बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ रिटेल एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का काम है, इट्स नॉट कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, ये कॉमर्शियल मिनिस्ट्री का काम है। और ये इंटरनल बिजनेस जो है उसके अंदर आएगा। और वर्क फ्रॉम होम जिसके ऊपर सरकार नया कानून लाने वाली है, नया कुछ होने वाला है जिसमें कई सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एनरोल किया जाएगा और कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये सोच पिछले 15 सालों से मैं कई प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में बात कर चुका हूं और मुझे खुशी है कल की जो मीटिंग थी मैंने पहली बार इतने सालों बाद 3.5 घंटे की मीटिंग अटेंड करी है। क्योंकि जब हेम कुमार पांडे साहब आए, चीफ सेक्रेटरी जो हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के थे, फिर पीयूष गोयल जी की बात हुई, फिर हमारे एक नाम मैं आपको बताता हूँ, प्रवीण जी, मैं उनसे पहले कभी मिला था। वो नेशनल एंड कॉमर्स पॉलिसी बना रहे हैं, कॉमर्शियल पॉलिसी बना रहे हैं इंडिया में। और नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड जो कि एक एनजीओ टाइप संस्था है जिसमें डायरेक्ट सेलर को, अगर हम इसके अंदर शामिल होते हैं ना तो मैं आपको बता नहीं सकता आपका क्या फ्यूचर होगा। दोस्तों मैं आपको ये बातें पता है क्यों बता रहा हूं, मुझे पता है आज ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे ना, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और अब आपको जो अवार्ड एंड रिवार्ड मिलेंगे, अब आपको जब सरकार उद्योगपति का दर्जा देगी, 15 अगस्त 26 जनवरी को आपको सम्मानित करेगा, आपके जिले का कलेक्टर, आपका डिविजनल कमिश्नर, तब आपको पता लगेगा कि आपने डायरेक्ट सेलिंग करके कितना बड़ा काम किया। आज आपको लगता है ना लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, है ना, लोगों ने हमसे बात करना बंद कर दिया, लोग समझते तो चिपक जाते हैं, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हैं। आज जो रेस्पेक्ट, जिस रेस्पेक्ट की बात मैं हमेशा करता आया हूं, जो रेस्पेक्ट आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा है, उसका राइट टाइम अब आ चुका है। आपको पता है 3 सेक्रेटरी ऑफ द बिग डिपार्टमेंट्स, तेलंगाना की फाइनेंस सेक्रेटरी, एक जो दूसरे सेक्रेटरी आए थे वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, तीसरे जो सेक्रेटरी थे कॉमर्स एंड उसके सेक्रेटरी थे, उन तीनों ने एक ही शब्द में एक बात बोली है, इस समय पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो सब जगह पे सारे बड़े बड़े वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पास जानी चाहिए। एंड जितनी भी संस्थाएं हिंदुस्तान के अंदर, जैसे आज टूर एंड टूरिज्म का काम पूरा खत्म हो चुका है, तो जो गाइड्स की एसोसिएशन है, जो टूर्स की एसोसिएशन है, जो रेस्टोरेंट की एसोसिएशन है, जो होटल इंडस्ट्री की एसोसिएशन है, जो हमारे शिक्षकों की एसोसिएशन है, उन सब में डायरेक्ट सेलिंग को एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका में 457 यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ा रही हैं। वहां पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। दैट इज ए वेरी वेरी प्राउड, बहुत प्राउड के साथ कोई डायरेक्ट सेलर वहां पे अपना कैरियर बनाता है। वो टाइम हिंदुस्तान के अंदर आने वाला है दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी बात चल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन का एक पार्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हिंदुस्तान में रोजगार का कोई साधन नहीं बचा है। तो दोस्तों बेल्ट बांध लो, तैयार हो जाओ, महीना 10 दिन का है, क्योंकि भाई साहब ये विलेबल ट्रांसफरेबल बिजनेस है। जो बिजनेस आप बनाओगे ना इन 10 दिनों में, वो 7 पीढ़ियों तक जाएगा। जो नेटवर्क आप बनाओगे ना, वो 7 पीढ़ियों को कैटर करेगा।